जिनका कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। आनंद शर्मा जी का जो जीवन है वो एक आम कार्यकर्ता, NSUI के कार्यकर्ता से शुरू हुआ, फिर ये फाउंडर मेंबर बने हिंदुस्तान की NSUI के। संघर्ष इनका स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम ही शुरू हो गया, छात्र जीवन के दौरान शुरू हो गया। उसके बाद ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, स्टेट के और पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष रहे। और इनका जब ये अध्यक्ष बने हिंदुस्तान के, इन्होंने कांग्रेस के लिए एक नई गाथा लिखी। इनका जब ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हिमाचल में भी थे और इन्होंने एक चुनाव लड़ा, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं इनके बारे में, इनके चरित्र के बारे में, कि एक शिमला में एक विरोध रैली हो रही थी, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, सिर पे अनेक टांके लगे, चेहरे पे टांके लगे, एक हड्डी टूट गई और छात्र जो हमारा एक कहते बहुत बड़ी पुलिस की टुकड़ी सेंटर से मंगानी पड़ी। और उसके बाद एक चुनाव लड़े। मैं आपको तब बताना चाहता हूं क्योंकि ये हमारी कांग्रेस की ये परिवार है, हमारे कांग्रेस का सर। अगर 5 मिनट आपके बारे में बोल दूं तो आपने बुरा नहीं मानना, पर उनको बताना चाहता हूं आपकी जीतने के बारे में। एक चुनाव लड़े शिमला से, दौलत राम चौहान जी के विपक्ष में लड़े, कुछ चंद वोटों से हारे और उसमें भी एक कई वजह बन गई। और तब भी वो ऐसा चुनाव था जिस चुनाव के बाद फिर यहाँ CRPF बुलानी पड़ी शिमला में और ये फिर कोर्ट में गए। ये पहला चुनाव होगा हिंदुस्तान में ये जो जीते चुनाव कोर्ट में, और वो अभी भी उसकी जब ये हाई कोर्ट में जो फैसले होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। ये 31 साल की उम्र में राज्यसभा के मेंबर बने, 3 बार हिमाचल से राज्यसभा के मेंबर बने और इनकी काबिलियत देखते हुए राजस्थान से भी इनको यहाँ भेजा, राज्यसभा मेंबर बनाया गया। बहुत छोटी उम्र में ये मंत्री बने और हमें गौरव है इनके ऊपर कि इन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया, कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया गया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाया गया और कई और महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए गए। इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पद दिया गया, पार्टी का चीफ स्पोक्समैन बनाया गया, जो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग, एक बार पहली बार इनको बनाया गया और इन्होंने पार्टी के लिए हर स्तर पे लड़ाई लड़ी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, उनके एक कंपैरिजन देना चाहता हूं इनका और जो आपका जो प्रत्याशी है। श्री आनंद शर्मा जी ने जब ये अलग अलग पोस्टों पे रहे, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के लीडर थे, USA के प्रेसिडेंट से लेके अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों से इनके वार्तालाप होती थी। कांगड़ा के लिए आपके बगल में कंदरौली में इंडस्ट्रियल एरिया इनकी देन है। मिल्क जो है कांगड़ा में इनकी देन है। पासपोर्ट का दफ्तर जो खोला गया हिमाचल में पहली बार शिमला में, और जिसका अब कांगड़ा में सब ऑफिस है, जो इनकी देन है। पालमपुर में जो चाय का ऑफिस खोला गया, बोर्ड का दफ्तर खोला गया, म्यूजियम और टी म्यूजियम खोला गया, वो आनंद शर्मा जी की देन है। ये एक, मैं बड़ी लंबी फरिश्ता टाइम है वो बहुत कम है, मैं थोड़ी सी चीजों की बात की, उल्लेखना की। और दूसरी तरफ तो यहाँ के प्रत्याशी हैं, 3 बार कैबिनेट रैंक के चेयरमैन रहे,
मुझे एक चीज बताओ, हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, नूरपुर से हैं, नूरपुर के लिए क्या एक भी चीज खोली गई? बस स्टैंड जो सूर का वो वहां तक नहीं बना सके। एक शौचालय जो जसूर में था, जो कि गृह पंचायत है, वो जब मैं एमएलए बना मैंने बनाया, एक शौचालय नहीं बना सके। एक तरफ अनंत शर्मा जी अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता और जमीनी स्तर के नेता जिन्होंने राष्ट्र जो अपनी छात्र राजनीति से शुरुआत की, और एक तरफ वो नेता जो अपनी पंचायत में कुछ नहीं कर सका। कैसा नेता हमें चाहिए? मैं तो पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, नूरपुर के कांग्रेस परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा नेता हमें यहां भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, इनकी जो आवाज है मेरे ख्याल सबने सुनी होगी, जैसे ये गरजते हैं शेरों की तरह पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाद ये कांगड़ा की आवाज, चंबा की आवाज, नूरपुर की आवाज बुलंद करेंगे और पार्लियामेंट में हमारी जो आवाज है बड़ी बेखूबी रखेंगे। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं, जो बीजेपी की सरकार सेंटर में है, 10 साल हो गए उन्हें, और जो इन्होंने कहा कभी पूरा नहीं किया। कथनी और करने में बहुत अंतर है। 10 साल पहले इन्होंने कहा था हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और बहुत ज्यादा वादे किए थे। 10 साल पूरे होने को हो गए हैं, एक वादा नहीं हुआ, और अब एक नई बात हो गई है कि मोदी की गारंटी। अभी पहले 10 साल वाली बातों तो पूरी हुई नहीं, अब नई जो चीजें लेके आए वो कहां से पूरी होंगी? और दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूं, यूपीए की सरकार थी, जितने भी राइट्स हैं, जो मनरेगा है, जो मेरी बहनें पैसा कमाती हैं, भाई पैसा कमाते हैं मनरेगा में, वो राइट टू वर्क थी, वो कांग्रेस की देन थी। जो राइट टू फूड, जो सस्ता राशन मिलता है, वो कांग्रेस की सोच थी। राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस की सोच थी। ऐसे बहुत ज्यादा और महत्वपूर्ण राइट्स थे जो हमें हमारे पार्टी ने दिए। और अब जो है आने वाले समय में जो हमारा पोर्टफोलियो, अभी जो हमारा मैनिफेस्टो है, जिसके माननीय अनंत शर्मा जी भी मेंबर थे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हुई हैं। मैं इनकी बात एक और करना चाहता हूं, हमारे जिम्मेदारों की हड़ताल हुई, उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की कि एमएसपी लागू किया जाए, और उनकी महत्वपूर्ण मांगे थी। उनके ऊपर मांगे तो क्या पूरी करनी थी, कई लाठीचार्ज हुए, कई हमारे साथी जो थे किसान शहीद हो गए। और हमारी जो अब जो मैनिफेस्टो आया है, उन्होंने कहा कि हम ये सारी जो मांगे हैं किसानों की पूरी करेंगे, हम एमएसपी भी देंगे, और बाकी जो चीजें हैं जीएसटी भी लगाएंगे, ये जो उपकरण है उनके ऊपर। हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे इलाके के साथ बात बनती है, यहाँ 4 लेन का काम चल रहा है, बहुत लोग 4 लेन में प्रभावित हुए। हमने जब इनकी सेंटर की सरकार थी और बीजेपी की सरकार शिमला में थी, हम सड़कों पे उतरे, हमने इनकी आवाज उठाई कि इनको जो है इनको मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। जो कांग्रेस के टाइम में एक तय किया गया था कि पूरे किसानों को और जो प्रभावित लोग हैं पूरे पैसे मिलेंगे, पर किसी को कुछ नहीं मिला। और आज की डेट में भी मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप उस स्थिति में पहुंचोगे, हमारे 4 लेन प्रभावितों की आवाज बुलंदी से आपने कहीं उठाना। मैं नूरपुर शहर की बात करना चाहता हूं। ये हमारा जो शहर है, आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रेवेन्यू खत्म होना जा रहा है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, जब आप उस स्थिति में पहुंचोगे, हमारा ब्रिजराज स्वामी मंदिर है, बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, इसको हम टूरिज्म के मैप के ऊपर आपके, मुझे पता है कि आपका थोड़ा सा भी इसकी तरफ नजर पड़े तो हमारे नूरपुर की कायाकल्प हो जाएगी, उसकी तरफ भी आपने ध्यान रखना। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं यहां की बात करना चाहता हूं। आप ये जो हमारा कांग्रेस परिवार है, आपने हमारे परिवार को बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत समय के लिए दिया।
मेरे पिताजी संत महाजन यहाँ से तकरीबन 7 बार आपने उनको आशीर्वाद देकर बनाया, मुझे यहाँ से एमएलए बनाया। पिछली बार ये जो चुनाव हुआ, मैं आपको अपनी राजनीति का एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की भी ये थी, मेरी भी ये थी। हमने कभी राजनीति पैसों के लिए नहीं की। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं किसी गरीब आदमी की अगर किसी की मदद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे कर्मों की लिस्ट में जा रहा है। और ना जाने क्यों पिछली बार मुझे, जहां हम सिर उठा के जाते थे, कहते थे नूरपुर से आए हैं, लोग इज्जत से बात करते थे, नूरपुर का नाम होता था। पिछली बार आपको पता है किन कारणों के कारण नूरपुर का जो है हालत जो है, जो हम हमें हारे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्या मेरे में कोई नुक्स था? कोई नुक्स है? ऐसा नुक्स हो जो मुझे आपने आपने तो 26,000 वोट पड़ी है, ये आपके लोगों ने, आपने इस मदद की। पर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये जो चुनाव है आनंद शर्मा जी का चुनाव, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपनी इज्जत, जो खोई हुई इज्जत है नूरपुर की, वो वापस लेके आनी है। लेके आओगे? हाथ खड़ा करो। और जो पिछली बार जो बात हुई, मैं जब जाता हूं, मुझे भवानी भाई कह रहे थे परसों, अब चुप चुप दिखते हो। मैं क्या भवानी भाई, आपको क्या पता मुझे अंदर से क्या बात आती है? इन्होंने कहा आज के बाद कसम खाओ कि आप ये छोड़ दो पुरानी बात। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पुरानी बात छोड़ देंगे और इस बार एक नया इतिहास नूरपुर में लिखेंगे। आनंद शर्मा जी को या रिकॉर्ड पत्रों से जिता के भेजेंगे। इनके तरफ से मैं एक नारा देना चाहता हूं कि आनंद शर्मा का ऐलान, नई दिशाएं, नए मुकाम। ये जो इनकी सोच है, इनका काम करने की शैली है, वो ऐसी है। मैं अभी लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि इन्होंने आगे जाना है, अगली मीटिंग है और आप यहाँ सुबह 10 बजे के आए हुए हो, वादियों के दिन है, इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे। मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ क्योंकि इनका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आते आते थोड़ा सा विलंब हो गया। मैं आज के बाद मुमकिन है कि ये हर गांव में नहीं जा सकते। आप जितने यहाँ कांग्रेस परिवार के साथी बैठे हैं, क्योंकि हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, आज के बाद आप सब आनंद शर्मा बन जाओगे। आप सब आनंद शर्मा बन के एक एक घर जाओगे और आनंद भाई जब जीत के आएंगे फिर हम इनसे डिमांड रखेंगे। और मुझे पता है इनकी कितनी क्षमता है। ये मेरे पिताजी के परम साथी रहे, मेरे पिताजी इनकी बहुत इज्जत करते थे। और मैं आपको इनके बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ, फिर मैं बात करूंगा। ये एक समय पुरानी बात है, मेरे पिताजी गुजर गए और सबने जब खत्म हो जाए कोई नहीं पूछता। टिकटों की बात आई, मैंने इनको कहा भी नहीं। और ये जो मीटिंग हुई, बस CEC की